हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। ये छोटा बच्चा भी है, एकदम छोटे बच्चे से रोना शुरू कर दिया कि चलो ये मोबाइल ले लो और शांत बैठो, कुछ भी करो लेकिन शांत बैठो। लेकिन क्या है ना, ये चीजें हमारे, इसके एडवांटेजेस बहुत है, ऐसा नहीं है कि इससे हमारी लाइफस्टाइल बहुत इजी हो गई है, हमारे सारे काम इजी हो गए, बैंकिंग करना, कहाँ पे पैसे डालना, मतलब गैजेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज मिस कर जाते हैं कि इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, इसे कंट्रोल में यूज करना चाहिए। हमें कहा जाता है ना कि कोई भी चीज लिमिट में अगर यूज करोगे तो वो आपको मेडिसिन की तरह होती है। अभी ये गैजेट्स क्या होता है? गैजेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे इसमें आता है मोबाइल, टैबलेट, हमारा लैपटॉप, हमारे वीडियो गेम्स जो बच्चे खेलते हैं आजकल ज्यादा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। इसमें मैं ना आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, एक छोटा सा वीडियो है। पप्पू तू, हेलो हेलो। फोन क्यों कट हुआ? बैटरी लो हो गई इसलिए फोन कट हुआ। बाय द वे, रिजल्ट का क्या हुआ? अरे तूने कॉलेज में टॉप और जो ये प्रॉब्लम हुआ है इसको, उसमें ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है, और वो जो लेडी ने जो ये बात बताई है वो मैं आपको भी वो ऑडियो भी सेंड कर देती हूँ। और प्लीज अपने बच्चों को नेट से, आईपैड से प्लीज दूर रखें, मोबाइल से। देखा आपने? ये जो वीडियोस है ना, ये जो वीडियो हमने देखा, ये वीडियो हमारे शरीर पे इतना अफेक्ट करते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हम छोटे छोटे चीजें सबको पता है यहाँ पे कि हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो गैजेट्स हम यूज करते हैं इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे यहाँ पे एग्रेशन, बच्चों में इमोशनल सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम कहीं देखते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके जानेंगे। तो बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स, हमारी नींद में भी प्रॉब्लम्स होती है, नींद आती नहीं है, हम रात भर जागते रहते हैं। ये गैजेट्स और ओबेसिटी का क्या रिलेशन है वो भी हम देखेंगे। हमें सुनना, अभी कुछ ये हियरिंग प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बढ़ गई है। फिर कैंसर्स के भी चांसेस होते हैं, बैक पेन, नेक पेन के भी इश्यूज हैं हमें। तो ये आगे जाके देखते हैं हम कि कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी पे। इंसोम्निया मतलब हमें नींद नहीं आती है रात में। हम क्या करते हैं, रात भर मोबाइल लेके बैठते हैं। मतलब ये ना हर एक का प्रॉब्लम है, हर एक घर में मैं तो बोलूंगी, जैसे छोटे बच्चों से लेके अडल्ट तक। तो यहाँ पे क्या होता है, हम रात में ना मोबाइल लेके बैठते हैं और जो भी हमारा काम नहीं, किसी का काम नहीं होता है, बच्चों को टाइम नहीं जाता है, या फिर हाउसवाइफ को सीरियल्स देखनी रहती है। आजकल टीवी तो एक जगह सब नहीं देखते ना, तो फिर मोबाइल में तुम्हारा सीरियल शुरू हो जाता है, रात भर हम देखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमें लगता है, और किसी को नींद नहीं आती है इसलिए हम मोबाइल देखना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जब हमारी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है नींद, इसमें क्या होता है, जो स्लीप हार्मोन होता है मेलाटोनिन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें लगता है मोबाइल देखेंगे तो हमें नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्लीप हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से हमें नींद नहीं आती है। हम और ज्यादा, जैसे हम रात में, आप कभी देखोगे एक चीज, हम रात में मोबाइल में कुछ देखते रहे, मूवीज ले लो, मूवीज देख रखेंगे तो कब 2 बज जाते, 3 बज जाते, सुबह के 5 भी बज जाते कभी कभी, तो समझ में नहीं आता। और ये जो बड़े बच्चे होते हैं ना, जो यंग एज में, टीनेजर में आते हैं, उनमें ये यूज बहुत ज्यादा होता है, उनको समझ में ही नहीं आता। और ये स्लीप डिस्टर्बेंसेस, फिर अगर हम मोबाइल नहीं देंगे ना तो उनको नींद ही नहीं आती है। तो ये डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसे इंसोम्निया कहा जाता है। तो हमें ये भी अवॉइड करना है, इसे बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है कि हमें रात में ना मोबाइल हो सके जितना बाजू में रखना है उसे। अगला पॉइंट आता है, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, बच्चे उठते नहीं है। बच्चे क्या
मतलब कोई भी नहीं, छोटे से लेके बड़ों तक, हम एक बार अगर मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठो ना, हम जगह से हटते नहीं है। इसमें ओबेसिटी और गैजेट्स का इफेक्ट है, कॉम्बिनेशन है। कैसे कि हमें नींद नहीं आती है, पहले तो नींद आती नहीं है, फिर हम क्या करते हैं कि खाना शुरू कर देते हैं। अभी खाना और नींद का क्या रिलेशन है आप बोलोगे? क्या होता है जब हम रात में जागते हैं ज्यादा देर तक, तो स्लीप हार्मोन तो मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन उसके साथ जो हंगर हार्मोन्स होते हैं ग्रेलिन और लेप्टिन, ये क्या करता है, ये हमारे एपेटाइट को बढ़ा देता है और उसकी वजह से हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, हमें खाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेते, खाते रहते हैं और इसकी वजह से हमारा बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये समझ में नहीं आता, ये धीरे धीरे हम ध्यान भी नहीं देते उस चीज के ऊपर। ये सेकेंड स्लाइड में आप देख सकते हो, ये लेटा हुआ है लैपटॉप लेके, सब खाने पीने की चीजें बाजू में ही रखी है, मतलब उसका एक्सरसाइज नहीं होता है, जगह से उठना नहीं होता है, हम 3-3, 4-4 घंटे एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं, तो इससे ओबेसिटी बढ़ती है। आगे आता है ब्रेन इम्पेयरमेंट्स। जब हम यूज करते हैं ना ये मोबाइल गैजेट्स जो यूज करते हैं, उससे क्या होता है, रेडिएशंस निकलते हैं, तो ये रेडिएशंस की वजह से हमारे ब्रेन पे बहुत इफेक्ट होता है, हमें नहीं समझ में आता। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे हम पहले जो अभी क्या होता है ना कि मल्टी स्क्रीन यूज होता है, जैसे मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ, लेकिन मैं एक काम नहीं करूंगी, मैं एट अ टाइम बाजू में म्यूजिक लगा दूंगी, एक साइड में फोन पे बात करूंगी, लैपटॉप पे भी काम करूंगी। तो ये जो इतनी सारी मल्टीटास्किंग हम जब करते हैं, तो इससे हमारा अटेंशन जो हम प्रॉपर देना चाहते हैं वो नहीं होता है। मोबाइल्स के पहले जो अटेंशन का जो स्पैन होता था वो 12 सेकेंड्स का रहता था कि हम उतना अटेंशन दे सकते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो कम होके 8 सेकेंड पे आ गया है, तो हमारा अटेंशन नहीं रहता। आप कभी बच्चों को पूछोगे ना, छोटे बच्चों को या बड़ों को भी, कि वो मोबाइल लेके बैठे और वो ले लिया और उसको कुछ काम बोलो, उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोला है, क्या करना है। तो ये ब्रेन इम्पेयरमेंट जो है बहुत, मतलब आजकल बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है हमारे शरीर पे। तो यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग मैंने कहा है, इससे क्या होता है कि हमें लो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे हमें समझ में नहीं आता है। हम एक आधा बच्चे को बोलेंगे कि तू ये काम कर, वो फिर से पूछेगा क्या करना है, या फिर हम उसे बोलेंगे कि ये लेके आ, उसके ध्यान में नहीं रहता है कि हमें क्या करना क्या है, क्या बोला गया है। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं और मोबाइल पे देखते हैं, तो बुक्स में जो रहता है ना कि हमारा कंसंट्रेशन है बुक्स में ज्यादा रहता है, हम ज्यादा समझ पाते हैं उस चीज को। लेकिन वही हम अगर लैपटॉप या मोबाइल पे जो देखते हैं, उसमें हमारा फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है, ये रिसर्च में बताया गया है। बुक्स में जितना कंसंट्रेशन होता है वो हम बोलते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप बहुत अच्छे हैं, उसमें सब नॉलेज है, लेकिन उससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ना जो गैजेट्स हम यूज करते हैं, वहां पे यहाँ पे कॉन्क्रीट डिटेल्स बताया गया है। जो फोकस है मतलब क्या है कि लैपटॉप और मोबाइल से हमें समझ में आता है, हमें नॉलेज मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। जो मोबाइल में जो हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते हम। मतलब कि वो जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें क्या बताया गया है, वो किससे रिलेटेड है, आगे जाके हमें इसे दूसरे में कैसे उसे यूज मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? यस हाँ। तो मैं ये बता रही थी कि ये जो इंडिविजुअल्स हम जो लैपटॉप और ये यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो उसका पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते कि उसका हमारे लाइफ में या हम उसका यूज और कहीं पे क्या कर सकते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। एक आधा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको हम पूछेंगे, वो आंसर बता देगा, लेकिन उसका और मतलब क्या होता है, उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस रहते हैं, वो बच्चे नहीं बता पाते।
सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ। ओके, नहीं होते। एक मिनट। स्लाइड दिख रही है? यस मैम, कंटिन्यू। ओके, तो नेक्स्ट है, हम जब लैपटॉप या मोबाइल पे यूज करते हैं ना, तो हम एक डिस्टेंस में नहीं रखते हैं। कंटिन्यू वो एक तो हमारे चेहरे के सामने होता है, या फिर लैपटॉप के हम एकदम नजदीक से देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो आईज, हमारी जो आंखें हैं, ये कंटिन्यू एक ऐसे स्टेयर करने के लिए एक जगह काय म्हणतात ना, टक लावून बघण्यासाठी नाही बनवलेले। तर काय होतं, क्या होता है कि हम जब ये लैपटॉप और ये कंटिन्यू देखते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारी आंखों में जलन होना शुरू हो जाती है, थक जाती है, रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाती है, आंख दुखना शुरू हो जाती है। हमें दिखना भी कभी कभी अगर ज्यादा हम यूज करते हैं ना, तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये परमानेंट नहीं होता है, लेकिन ये अगर हम सालों साल तक अगर ऐसा ही रहा, तो 10 साल 15 साल के बाद पता नहीं हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करनी चाहिए, क्योंकि हमारा रोज ये एक हमारा लाइफ का पार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये भी बहुत जो ऑफिस वर्कर्स है या फिर घर में बच्चे होते हैं, जो मोबाइल लेते हैं, उनके हाथ दुखना शुरू हो जाते हैं, और जो ऑफिस में लैपटॉप पे काम करते हैं, उनको शोल्डर पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसे रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी कहा जाता है। इसे जब हम लैपटॉप यूज करते हैं, तो हमारा हाथ माउस पे रहता है, कीबोर्ड पे रहता है, कंटिन्यू चालू रहते हैं, है ना, एक पोजीशन में भी बैठे रहते हैं, यहाँ पे हैंड्स फोल्ड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो टेंडन्स होते हैं, हमारे हाथ के जो मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो इंजर्ड होते हैं, उसकी वजह से हमें पेन होता है शोल्डर में, हाथ में। उसे रिपीटेटिव स्ट्रेस RSI कहा जाता है। और ये सेल्स इंजर्ड जो होते हैं, इसमें ये कैसे होता है कि जब हम एक ही जगह पे जो काम करते हैं, उसकी वजह से साइटोकाइन्स करके हार्मोन रिलीज होता है, वो हमारे ब्लड में जाके जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, वो हमारे नर्व्स पे अफेक्ट करता है। उसकी वजह से हमें ये पेन स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें नेक पेन का भी इश्यू होता है। इसे टेक नेक कहा जाता है। टेक्निक मतलब कंटिन्यू हम नीचे देखते रहते हैं, एक बेंड, हमारा जो नेक जॉइंट होता है वो बेंड होता है फॉरवर्ड, वो कंटिन्यू हम 3-3, 4-4 घंटे तक, लॉन्ग पीरियड तक बैठे रहते हैं। उसकी वजह से हमारे नेक पे स्ट्रेन आता है, और अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें शोल्डर मसल्स और हमें हेडेक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसे टेक्नेक और टेक्सनेक कहा जाता है। तो इसीलिए जब हम एक जगह पे बैठते हैं कोई भी चीज करने, तो हमें एक 45 मिनट्स के बाद थोड़ा सा हाथ का एक्सरसाइज, नेक का एक्सरसाइज, या फिर 5 मिनट आप घूम के आ जाओ और फिर बैठो। हम इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। हम गैजेट्स को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे यूज कैसे करना चाहिए और हमें हेल्दी कैसे रखना चाहिए, इसमें भी वो हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो फोटोज दिख रही हैं, ये किस किस के घर में नहीं होता है। छोटे बच्चों को हम चुप बैठने के लिए मोबाइल ऐप दे देते हैं, और फिर उनसे वापस लेना बहुत बड़ा टास्क होता है। बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते, बहुत रोना शुरू कर देते हैं। और एक बार दिया ना, तो हम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पता नहीं चलता है वो 2 घंटे 3 घंटे कितनी देर से वो मोबाइल देख रहे हैं। हम हमारे काम में रहते हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। ज्यादातर छोटे बच्चे, जो बहुत 2-3 साल के बच्चे को भी हम
साइड में बच्चों को क्या वीडियोस लगा के दे देते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा कितना देर देख रहा है, उसकी आंखें कितनी जस्ट वो बच्चा बॉर्न हुआ है, 1-2-3 साल हुए हैं और उसका ग्रोथ होना शुरू हुआ है और हमें उसे मोबाइल के रेडिएशन में दे रहे हैं, तो वो आंखों बच्चों को भिंगाचा चष्मा लागतो लहान वयामध्येच. तो इसमें और क्या होता है कि ये जो बच्चों में ना बिहेवियरल चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे. उनका कन्वर्सेशन, जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है. हम देखते हैं बच्चे गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम कुछ काम बोलते तो नहीं करेंगे, उल्टा आंसर देंगे. कभी अब हमने मोबाइल दे दिया ना तो वो हंसते रहते हैं, रोते रहते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं. बहुत छोटी चीज होती है लेकिन उसका बहुत बड़ा तमाशा कर देते हैं. ये सिर्फ बच्चों में नहीं होता है, ये बड़ों में भी होता है, ये हमें भी नहीं समझ में आता है. छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमें ये चीजें गैजेट्स की वजह से भी हो सकती है, ये हमें समझ में नहीं आता है. इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन बच्चे एडोलसेंस जब यंग एज में चले जाते हैं, हमें पता चलता है ना, अभी बहुत सारी न्यूज भी आती है कि बच्चों 17 साल के बच्चों को मोबाइल उसके पापा ने ले लिया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया. क्यों हो रहा है ये? बहुत बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चों में ना इमोशनल बैलेंस करने का स्टेमिना ही नहीं है. बच्चे इमोशनली बहुत वीक है. हमें यहाँ पे ये बहुत ध्यान में देना चाहिए कि बच्चों को हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि ये हमें बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये गैजेट्स तो रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन बच्चे, इनका हेल्थ, मेंटल फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ हमें माँ बाप जो है ना उनको ही ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये चीजें हम अवॉइड कर सकेंगे. ये एक है यहाँ पे जो फर्स्ट देख रहा है हेलो करके, यहाँ पे हम जो मोबाइल हम सामने लेके बात करते हैं तो रेडिएशन हमारे से दूर रहती है, लेकिन जब हम हेडफोन या कान के पास लेके जाते हैं ना मोबाइल को, तो वो बहुत अफेक्ट करती है हमारे डायरेक्टली हमारे ब्रेन को और हमारे कान को. तो यहाँ पे एक इमेज है सेलफोन यूज करने के पहले और बाद में. आप देख सकते हो यहाँ पे रेडनेस बहुत ज्यादा हुआ है. तो वो रेडिएशन इतना इम्पैक्ट करता है कि हमें हियरिंग लॉस, ये गैजेट्स को ज्यादा देर हमारे साथ नहीं रखना है. यहाँ पे एक हम रात में जब मोबाइल देखते हैं ना, ये बहुत जन कैसे आराम से सो जाते हैं और मोबाइल लेके देखते हैं और एक साइड में सो जाते हैं, और फिर क्या होता है उसकी वजह से हम एक आंख से ही एक मोबाइल को देखते हैं, तो वो जो आंखों पे बहुत स्ट्रेस आता है और हमारी वो जो आंखों की जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है. उसकी वजह से टेम्पररी ब्लाइंडनेस आ सकता है. तो ऐसा सो के मोबाइल देखना अवॉइड कीजिएगा. ये एक है, इसे कहा जाता है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, हम लैपटॉप के लिए हमारा ये फोल्ड कर लेते हैं, मोबाइल के लिए उंगलियां और यहाँ पे हमारा रिस्ट जॉइंट यूज होता है. तो यहाँ पे ना अल्लाह न होती है जो हमारा छोटी उंगली और रिंग फिंगर्स से लेके यहाँ से जाके एल्बो के नीचे से जाती है, तो वो अफेक्ट होती है. इसमें क्या होता है, जब हम एक कंटिन्यू बहुत 2-3 घंटे के लिए अगर एक ही साफ करते हैं, खुद ही ध्यान दीजिएगा कि मैं कितना आज मैंने मोबाइल रोज साफ करती हूँ क्या, एक दिन में, वीक में, महीने में? शायद मुझे लगता है नहीं करते हैं. क्या होता है, ये मोबाइल में भी जर्म्स होते हैं. हम मोबाइल कहीं पे भी लेके जाते हैं, किसी के हाथ दूसरे के हाथ में देते हैं, पता नहीं चलता उसको कुछ इन्फेक्शन है या नहीं. बहुत सारे बैक्टीरियाज वहां पे होते हैं, तो इससे हमें इन्फेक्शंस होते हैं. और पहले तो हम उंगलियों की वजह से हाथ साफ करते हैं, मतलब उंगलियों से मुंह में जाता है, हमारे हाथ से इन्फेक्शन मुंह में जाता है, पेट में जाता है, ऐसे बोलते थे. लेकिन अभी मोबाइल को भी हम हाथ लगाते हैं, उसके बाद कितने बार हाथ धोते हैं? नहीं धोते हैं. तो वो इन्फेक्शन हमारे माउथ के थ्रू पेट में जा सकता है. इसलिए ना ये मोबाइल को भी हो सके तो आप साफ कीजिए. यहाँ पे अगर हम ये जो मोबाइल के रेडिएशंस है, ये अगर ज्यादा देर तक रहे तो हमें ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है. जैसे पहले कैसे रहता था कि हमें नेचुरल इन्फेक्शंस रहते थे,
एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सर्दी खांसी हो गई, कुछ बीमारियां रहती जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ऐसे रहते थे, ये नेचुरल रहता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, ये मोबाइल और गैजेट्स की वजह से ना, एक अभी नहीं लेकिन 10, 15, 20 साल के बाद ये बीमारियां रहेंगी क्या? सर्दी खांसी जैसी बीमारियां छोड़ दो, अब ये हमें अलग ही बीमारियां शुरू हो जाएगी, जैसे कान कान में सुनाई नहीं देना, आंखों का ब्लाइंडनेस, दिमाग में, हमारे ब्रेन में ब्रेन कैंसर जैसे में भी हो सकता है। 20 साल के बाद आप यूज समझो कि 20 साल हम कंटिन्यू ये रेडिएशन में रहेंगे, तो हमारा ब्रेन कितना काम करेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ना। तो हमारे तो आगे जाके, अभी तो भी मेडिसिन है, आगे जाके अगर ब्रेन ही अफेक्ट हो गया, वहीं पे ट्यूमर होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या ट्रीटमेंट रहेगी? सर्जरी। मेडिसिन से कितना कम होगा, लेकिन लास्ट में क्या, सर्जरी। और ब्रेन की सर्जरी होने के बाद आपने देखा होगा पेशेंट के क्या हाल होते हैं। तो इसीलिए ये भी जितना हो सके आप यूज करो, लेकिन उसको कितने डिस्टेंस पे यूज करना है ये भी ध्यान रखो। अब यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे देख रहा है बारिश चालू है, गाड़ी भी चला रहे हो, लेकिन मोबाइल यूज करने की जरूरत है क्या? क्यों करते हैं हम ऐसा? कार चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, यहाँ पे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, फिर भी हम मोबाइल, अर्जेंसी है ना, कुछ तो भी इम्पोर्टेंट, कोई जरूरत नहीं है ना, आप गाड़ी साइड में ले लो और फिर मोबाइल उठाओ। इतना इम्पोर्टेंस आप गैजेट्स को, ये फोन्स को मत दो, क्योंकि इसी वजह से एक्सीडेंट्स की बहुत चांसेस होते हैं और लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत जनों की अगर कुछ हो गया इसमें, तो वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी ना। तो इसलिए फोन्स को ट्रैवलिंग, गाड़ी चलाते वक्त अवॉइड करो। तो अभी हमें करना क्या है, तो हो सके तो मोबाइल को है ना, एक से रूल सेट कर लो कि मोबाइल हमें इतने इतने टाइम ही देखना है। हाँ देखो, लेकिन एक टाइम पे कंटिन्यू लेके मत बैठो। उसमें कुछ आउटडोर एक्टिविटीज करो, जैसे बाहर जब बहुत सारी काम, मोबाइल नहीं थे तो हम काम नहीं करते थे, जीना नहीं होता था क्या हमारा? तो वैसे ही हमें हमारा टाइम स्पेंड करना है। कुछ क्रिएटिविटी हमारी, किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छा लगता है, तो वो भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए। वो कहीं पे तो भी दूर होते जा रहा है, हम सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप पे कर रहे हैं। पेंटिंग भी हो तो मोबाइल पे, या कुछ सुनना देखना है वो भी मोबाइल पे। और हमारे लव्ड वंस के साथ हम टाइम स्पेंड नहीं करते, वो भी टाइम स्पेंड करना चालू करो, जैसे फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, हमारे जो भी रिलेटिव्स है उनके साथ है। और स्क्रीन टाइम लेस करो और क्वालिटी टाइम बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी पापा चलो खेलने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, पता हम हमारे भी काम बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन हमें 5-10 मिनट निकाल के हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। वॉट एवर, अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो बड़े होके बच्चे हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो उनके लिए, बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों के लिए हम यहाँ पे उनको जो भी हम हमारे बच्चों को पहचानते हैं कि उसको किस में इंटरेस्ट है, किस चीज में मतलब उसको पसंद आता है, तो उसको आप गाना सिखाओ, उसको कुकिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, खेलना पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, पेंटिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारे बच्चों को देख के रूल आउट करके उनको लगा सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि पहले तो वो जो हम रात में जो मोबाइल यूज करते हैं ना, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, जो हमारा इंटरनेट रहता है ना वो बंद कर दीजिए, मैसेज आना ही बंद हो जाएंगे, सुबह देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता है रात में, अगर कुछ होगा तो फोन कोई कॉल कर लेगा। दूसरे हम अदर एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर फोन कॉल जब भी बैटरीज लो होती है ना, तो हम लास्ट तक रुकते हैं नहीं, जब पता चलता है टुंग टुंग मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला तब लगाते हैं, और इमरजेंसी फोन आ जाता है। आपने वीडियो में भी देखा है, एक सेकेंड का हमारे लाइफ ये अफेक्ट कर सकती है। तो चार्जिंग के वक्त मोबाइल यूज मत करो। अभी जैसे क्या कहा जाता है, हमारे मोबाइल में जो चार्जिंग होती है वो कम रहती है, तभी भी मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। पुअर सिग्नल होते हैं तभी भी, क्योंकि उसका रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है उस वक्त। और रात में तो मोबाइल यूज करना ही नहीं चाहिए। एक टाइम सेट करो और मोबाइल को बाजू में रख दो। यहाँ पे जो ब्लूटूथ और जो कनेक्टिविटी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपके पास वाईफाई वगैरह होगा तो वो भी बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम हमारे फैमिली के क्या कर सकते हैं, तो फैमिली के साथ टाइम, बच्चों के साथ मेन बोले तो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ,
गार्डनिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। निकालना पड़ेगा टाइम हमें, अगर हम नहीं निकालेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। साइकिलिंग करो, बच्चों को बुक खुद बैठो, उनको ज्यादा नहीं 10-15 मिनट का टाइम दो, लेकिन दो। इससे आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता कैसे हेल्प करेगा? तो हमारा जो चाय नाश्ता है, हम ये गैजेट्स को अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारी इम्यूनिटी को अच्छे से बढ़ा सकते हैं, कि इन चीजों से हम दूर रह सके। तो हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, शेक मेट, फॉर्मूला 1, एनर्जी ड्रिंक, और ये बहुत इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन सब है। तो हम हमारे चाय नाश्ते से हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे हमारा डायनोशेक है। डायनोशेक में कैल्शियम, प्रोटियम, विटामिन ए, सी, ई, और बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, ये हम यूज कर सकते हैं। फिर ऑक्यूलर डिफेंस, ये आंखों के लिए है, हमारे यहाँ पे न्यू लॉन्च हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इसमें ल्यूटिन होता है, जो हमारे आंखों को हेल्दी रखता है, और हमारी विजन को बहुत अच्छे से रखने में हेल्प करता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए, सी, ई होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे आंखों के विजन को हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। और हमारी आंखों, जो हम ज्यादातर लैपटॉप के सामने खड़े रहते हैं, जिनको ज्यादा यूज करना पड़ता है लैपटॉप या फिर मोबाइल, तो उनको ऑक्यूलर डिफेंस हेल्प कर सकता है। तो ये हम 12 ईयर्स के आगे दे सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई अनम्यूट करके मुझे बता सकता है क्या कि आप ये तो जो फोटोज दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा फोटो प्रेफर करेंगे? ये गैजेट्स वाला, जहाँ पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, या ये फैमिली? हेलो उषा Obviously, मैम? ma'am, family. यस, थैंक यू मैम। तो ये हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हमें खुद को थोड़ा सा टाइम देके इस चीज पे सोचना है कि हमें आगे जाके ना बहुत बहुत चेंजेस होने वाले हैं हमारे लाइफस्टाइल में। तो हमें किस चीज, हमारे हेल्दी हैप्पी फैमिली कैसे चाहिए, हमें इसे अभी से हमें वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि हमें क्या करना है। घर में एक रूल सेट करना पड़ेगा बच्चों के लिए, खुद के लिए भी। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे भी हमारा नहीं सुनेंगे बाद में। तो हमारे यहाँ पे गैजेट सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन द बेस्ट गैजेट इन द ह्यूमन इज द ह्यूमन ब्रेन। हमारा गैजेट हमारा ब्रेन है, तो इसे संभालिए, इसे नरिश कीजिए, हमारा नॉलेज बढ़ाइए, लेकिन गैजेट्स को एक लिमिट में रखकर। सो थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। तो ये है वो आप सब थोड़ा सा ध्यान दे के अपनी लाइफ में थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। हर एक घर में दिखाई देता है कि हमें कैसे टैकल करें बच्चों को। तो थैंक यू। जोल बोल के है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट करमालो से बिलोंग करता हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत मेरे लिए इंफॉर्मेटिव था। जो इस फैमिली में जब मैं ज्वाइन हुआ था, तब से मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। लेकिन जब मैं फैमिली में नहीं था, तब मैं क्या करता था, रात के 2-2, 3-3 बजे मोबाइल देखता था, लैपटॉप देखता था। और जब मैडम ने वो वीडियो दिखाया ना, फोटो दिखाया, वो लड़का लेटा हुआ था, वैसे ही मैं लेटा था, कुछ खाने का मन करा, फिर खाने को लेता था। रात के 2-2, 3-3 बजे मैगी करता था, वो खाता था। मुझे ऐसी मेरी आदत थी मेरी पहली, इस फैमिली के ज्वाइन होने से पहले। तो रात को 3-3 बजे सोता था, और क्या बोलते 10 और 11 बजे सुबह उठता था। ऐसे मेरे गंदी आदत थी। लेकिन इस फैमिली में जब ज्वाइन हुआ, लेकिन गैजेट कैसा यूज करना है, मुझे ये सब समझ में आया मेरे को। और इस फैमिली में आके मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। मेरे जो आँख थे पहले, फैमिली ज्वाइन होने से पहले आँख, सर दर्द बहुत होता था, अभी नहीं होता था। वो किस लिए होता था ये मुझे मालूम हुआ कि मेरे जो यूज है मोबाइल, लैपटॉप, वो ज्यादा था, इसलिए मेरे को वो प्रॉब्लम था। अभी नहीं है कुछ प्रॉब्लम।
हेलो मैम, आवाज आ रही है? मनीषा मैम। यस सर। तो और फैमिली जॉइन होकर मैंने चाय नाश्ता लिया और चाय नाश्ते से भी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और अभी मैं हेल्दी लाइफ ही कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा अभी 14 इयर्स का है। जब वो 6 ईयर का था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने से पहले उसको अचानक से फीवर आया था। जो चिकन पॉक्स और गौर बोलते हैं ना, वो दोनों एक साथ आए थे 15 डेज के अंदर। तो उसके बाद और उसके वजह से उसको पूरी नजर उसकी कमजोर हुए। तो उसको चश्मे का नंबर 6 पॉइंट लगा मैम, -6। तो मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत जैसे अभी संभाजीनगर के डॉक्टर को मैंने जाके दिखाया, बहुत जगह जाके दिखाया, लेकिन उसको मोबाइल और वो जो फीवर आया था उसकी वजह से पूरी आंखों की रोशनी कम हो गई है। अभी वो 8 क्लास में है, तो अभी उसका चश्मे का नंबर 7 है। तो मैं अभी अपना फ्यूल चालू की उसको। 3 महीने के बाद मैं उसको अच्छे से रिजल्ट शेयर करूंगी और मैडम को थैंक यू बोलूंगी कि बहुत अच्छे सेशन लिया और हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कि हम बच्चों को कैसे संभाले और कैसे उनसे मोबाइल निकाले, उनको कम से कम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। एक बार मैं अपनी छोटी बच्ची को भी वैसा रिपीट नहीं करने वाली हूँ चश्मा लगाने के लिए। और थैंक यू मैम, यही बोलना था मुझे कि मोबाइल की वजह से मेरे बेटे के आंखों का नुकसान होगा। ये मैं आप सबको बता दे चाहती थी। थैंक यू। यस। और मैं इस फैमिली से जुड़ के ना मुझे 1.5 साल कंप्लीट हो गए। आज का सेशन मैडम का बहुत अच्छा हो गया और वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है मैडम ने। और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आज गैजेट के पीछे ही लगे हैं, क्योंकि अच्छी बातें उनको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से वो खुद बच्चे नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी पेरेंट्स भी जिम्मेदार है उनके लिए, क्योंकि उनको आदत पहले तो हम लगाते थे, उनको आदत लगने के पीछे हम ही जिम्मेदार है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो हम इधर उधर का कुछ दिखाने की बजाय मोबाइल देते हैं उनके हाथ में। ऐसा 1-2 बार करे तो बच्चों को लगता है कि अरे रोने के बाद हमें मिलता ही है, ये उनको तय कर लेते हैं। और मैं आज से इस सेशन से सीखी हूँ कि पहले मेरे बच्चों की आदत बदलनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये हो गए तो भी चलेगा, तो हमें थोड़ा सा तकलीफ हुई तो भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आदतें बदलने के लिए हम ही थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा। और मेरा बड़ा बेटा है, अब 12th में है, तो उसको भी बहुत बड़ा चश्मा लगा है। उसके लिए मुझे आज पता चला कि अगर मैं उसे पिछले 2 साल से मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करती थी मोबाइल के लिए, तो आज ये जिम्मेदारी में वो नौबत नहीं आती थी, क्योंकि पढ़ाई करते समय उनको उसको ना बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए मैं भी थोड़ा सा प्रयत्न करूंगी कि जितना हो सके उतना मोबाइल या गैजेट, कोई भी लैपटॉप टैब अवॉइड करूंगी। जब नेसेसरी होगी तभी मैं इस गैजेट को इस्तेमाल करूंगी। थैंक यू मैम। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्पेशली बड़ा वाला थैंक यू सुवर्णा मैम के लिए। मैंने अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए एड्रेस किया, क्योंकि ना इतना अमेजिंग सेशन मैम ने लिया। इतने छोटे छोटे पॉइंटर्स थे कि अभी मतलब याद आते हैं, लेकिन लिखने के बाद अभी ज्यादा ध्यान में रहेंगे। मैम ने जो बोला ना कि स्ट्रेस टाइम कम करेंगे हम और क्वालिटी टाइम बढ़ाना है। क्वालिटी टाइम मतलब हम फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा रहता है, और बेस्ट गैजेट हमारा ब्रेन है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैम का। सुपर सेंटेंस है कि सबसे बड़ा गैजेट है हमारे पास हमारा ब्रेन, और उसकी केयर करनी चाहिए जो हमारी लाइफ लॉन्ग केयर करेगा। फिर हम हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो बहुत मैम, सुवर्णा मैम, अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मेरा बेटा है 10 इयर्स का। उसका कोरोना के वक्त चालू हो रहा था, तो ऑनलाइन थे सब स्कूल। तो उसको बहुत इफेक्ट्स हुआ उसके आई साइड पे, और उसका आई साइड थोड़ा पुअर था पहले से, थोड़ा सा नॉर्मली। तो फिर उसको चश्मा लगा। फिर मैंने अपने सुपर सीनियर कोचेस से कंसल्ट करके और अभी डायनोशिक जब से स्टार्ट किया, तो अमेजिंग रिजल्ट है। उसका नंबर भी रिड्यूस हो गया और रिजल्ट बहुत अच्छे से आया। और जो हमारा अमेजिंग सा चाय और ब्रेकफास्ट है, उसकी वजह से मैंने मेरा 16 kg का हेल्दी फैट लॉस भी किया। मेरा जबरदस्त एंटी एजिंग आप देख सकते हैं। पहले मेकअप करते थे, इतना अच्छा नहीं लगते थे, अभी इतना गुड लुकिंग लगते हैं। सर भी 2019 में ऐसे दिखते थे, अभी इतना अमेजिंग से दिखते हैं। वर्कआउट करते हैं हम साथ में, स्पेंड करते हैं। इसी फैमिली ने हमें सिखाया कि आप कितना भी कर लो,
लेकिन आप जब साथ में रहते हो तो कैसे लगते हो, तो ये फैमिली ने हमें साथ में रहना सिखाया। और अभी हम बहुत, हमारा क्वालिटी टाइम इस फैमिली की वजह से सीख सके कि हम भी एक साथ अभी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बड़ा वाला थैंक यू हमारे स्टेफिटेनिक्स फैमिली के लिए कि उन्होंने हमसे फिर से सिखाया कि आप कैसे जी रहे हो और आपको कैसे जीना है, आगे की लाइफ कैसे अच्छी करनी है। तो हमारा जो ऑक्यूलर हेल्थ जो अभी न्यू हमारा लॉन्च हुआ है एडवांस अल्टीमेट प्रोग्राम में, तो अल्टीमेट प्रोग्राम भी हमने स्टार्ट कर दिया, तो उसका भी रिजल्ट हमें अच्छे से आएगा क्योंकि हम प्रिकॉशंस पे ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। तो यही बताने के लिए कि इतना अमेजिंग सा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और अमेजिंग सा चेंजेस है, तो आप सबके साथ मुझे शेयर करना था, इसीलिए मैंने बताया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपने बेटे का है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम कैसे उनका सब ऑनलाइन चालू हो गया था, तो उसको एक मैंने खाली मोबाइल उसको एक कार्ड डाल के दिया था, क्योंकि उसका जो स्कूल का सब आता है वो नोट्स वगैरह वो सब उसमें आते थे। तो जब कोरोना खत्म हुआ, ऑनलाइन खत्म हुआ और अपना सब चालू हो गया, रेगुलर चालू हो गया, तो उसका चालू ही था, अरे मेरा फोन है, मेरा फोन है। अरे उसका उसका ऐसा लग रहा था ये मेरा फोन है, उसमें सब मैं मेरा है। उसमें उसने 2-4 गेम्स डाउनलोड किए थे, उसमें उसमें वो कार्टून का 1-2 डाउनलोड किए थे। तो उसको हैबिट लग गई थी कि मेरा फोन है, जैसे मम्मी पापा हाथ में फोन लेते वैसे मैं भी हाथ में फोन ले लूं। मुझे इतना टेंशन आ गया था अभी उसकी आदत छूटेगी कैसे। लेकिन बाद में उसको मैंने अपना ड्राइंग क्लास वगैरह लगाया, ड्राइंग का सब मटेरियल घर पे लाके रखा, और धीरे धीरे उसको ये हो गया। लेकिन जब से उसने मोबाइल बंद किया ना, तो उसका थोड़ा आईज ऐसी धुंधली हो रही थी, मीन्स मम्मी मुझे ऐसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा था। तो मुझे वो मैंने डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने बोला वो जो स्क्रीन का इफेक्ट है ना वो उसके आंखों पे हो गया है। क्योंकि बच्चे कैसे 4 घंटे तो स्कूल का चल कंटिन्यू था, 4 घंटे तो स्कूल में वो स्क्रीन वो करता ही था, सामने सामने टीचर बोल रही थी और बच्चे ऐसे ही कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा मम्मी मैं एक ही गेम खेलता हूँ, एक ही गेम खेलता हूँ, वो ले लेता था, मैं अपने काम में बिजी। अरे 1 घंटा हो गया उसके हाथ में मोबाइल, मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। उसके बाद उसको मोबाइल की इतनी हैबिट लगी थी, वो 2 साल बहुत बेकार गए। लेकिन जब मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया वो जो स्क्रीन का जो रहता है ना, वो जो क्या वो लाइट का नाम बताया उन्होंने, वो इफेक्ट करता है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो बाद में इफेक्ट करता है। तो पहले पहले उसको ना अगर 4th बेंच के पीछे अगर बैठा हो तो उसे वो बोर्ड का दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके लिए मैंने उसको फिर डॉक्टर ने उसको आई ड्रॉप्स वगैरह करके दिए। वो बोले अगर ये यहाँ से काम नहीं होगा तो हम उनको चश्मा पहने मीन चश्मा लगा देंगे। लेकिन वुड टच की अपना डायग्नोस्टिक उसी टाइम मैंने उसको चालू किया था, उसकी वजह से उसका वो रिजल्ट इतना फास्ट आया कि वो उसको ये नहीं हुआ, उसको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन डॉक्टर बोले अगर मैम आपने थोड़ा भी टाइम ये नहीं किया होता तो उसका जो दूर का चश्मा है ना वो उसको लग जाता, और वो जल्दी से जाता नहीं। एक बार वो लग गया ना तो जल्दी से जाता नहीं। इतना अमेजिंग रिजल्ट आया उसको, मीन्स मुझे लगता था कि अभी वो कवर होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने अपने कोच से भी बात की थी, तो उन्होंने बोला नहीं आप उसको डायनोस्टिक चालू कीजिए। तो मैं शेकमेंट प्लस डायनोस्टिक उसको चालू किया था, उससे बाकी का जो रिजल्ट आया वो तो मैंने कई बार शेयर किया है। लेकिन ये जो आंखों का है ना, जो मैम ने आज बताया, वो अमेजिंग है। और क्वालिटी टाइम बोले तो यहाँ पे आने के बाद मैंने हस्बैंड के साथ नाश्ता करना चालू किया है। नहीं तो पहले कैसे बच्चों को दे दो, उनको दे दो, बाद में हम ले लेंगे। अभी ऐसा नहीं, अभी बच्चों का डायनोस्टिक लेते हैं, हम हमारा फ्यूल लेते हैं, सबका ब्रेकफास्ट एक साथ रहता है। नहीं तो कुछ हम अलग सा करेंगे ना, पोहे उपमा तो गरम गरम हम उनको पहले सर्व करते थे, बाद में हम लेते थे। तो क्वालिटी टाइम ये स्टार्ट हो गया कि हम सब एक साथ अभी एक साथ सब करते हैं। और उसके वजह से मेरे बेटे की एक आदत अच्छी लग गई कि वो मोबाइल अभी हाथ में लेता नहीं, उसको ड्राइंग वगैरह वो सब अभी उसकी आदत अभी वो छूट गई है। लेकिन अमेजिंग रिजल्ट अपना डायनोस्टिक का है, क्योंकि उसी टाइम वो चालू किया ना, उसको विटामिन मिनरल्स अच्छे से मिले ना, इसलिए अच्छा रिजल्ट आया। थैंक यू मैम, सोना मैम ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए ना। और मैं मेरा भी एक बताऊंगी, मैं भी पहले वैसे ही थी। मैं 11 बजे के बाद एक स्टार पे मूवी लगती है, देखो बिना ब्रेकअप के, मैं रात को 11 बजे मूवी देखती थी। देखो कैसे ड्रम हो गई थी। रात को 11 बजे वो मूवी देखती थी ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ खाती थी मैं। भेल का ऐसा वो पुड़ा ला के रखती थी, वो भेल खाते खाते मैं पूरी फिल्म देखती थी। विदाउट ब्रेकअप की रहती है वो फिल्म, और 2-2.5 घंटे तक चलती। 11 बजे के बाद अगर किसी ने देखा होगा तो समझ में आएगा। ऐसे मैं करती थी, मीन्स
मुझ में भी इतने चेंजेस है। अभी परसों जो राजेश सर ने बताया उसकी वजह से मैंने अभी ये पुअर डैड रिच डैड का एक किताब है वो लाई है पढ़ने के लिए। मीन्स जो मैंने स्किप किया था अभी इतने साल शादी के बाद, मुझे नहीं लगता मैंने 1 या 2 ही किताब ऐसे पढ़ी होगी, मुझे याद भी नहीं अभी कितने पढ़े उससे पहले मैं कंटिन्यू लाइब्रेरी लगाती थी, कंटिन्यू एक बुक खत्म होने के बाद दूसरी, एक दूसरी खत्म होने के बाद तीसरी, और लाती थी। कॉलेज लाइफ में मैंने इतने बुक्स पढ़े, लेकिन वो सब हैबिट अभी जो अच्छे हैबिट ऐसे जो छूट गए थे ना, वो अभी फिर से इस फैमिली से जुड़ने के बाद फिर से लगे। इतना अच्छा लगता है ना, वो अभी मैं वो जो किताब पढ़ रही हूँ ना रोज 2-2, 3-3 पेज, इतना अच्छा लगता है। अरे हम क्या कर रहे थे मीन्स, मैं तो टीवी मीन्स कंटिन्यू फिल्म देखती थी, कंटिन्यू एक गई चलो दूसरी गई चलो तीसरी, ऐसे कंटिन्यू। इतनी अच्छी लाइफ चेंज हुई ना अपने फैमिली में आने के बाद, सबकी मीन्स मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, सबकी। और वो बोलते हैं ना अगर घर की औरत का ये हो गया तो पूरा फैमिली चेंज होता है, वैसे ही मेरा हुआ है। क्योंकि मैंने मेरी आदत छोड़ी। अभी 8 बजे के बाद हमारे यहाँ टीवी नहीं लगता, क्योंकि अपने सेशन रहते हैं, या मेरे बेटे ड्राइंग करता रहता है, या मेरी बेटी पढ़ाई करती रहती है, या हस्बैंड का कुछ ना कुछ काम कर रहता है। टीवी की आदत बहुत छूट गई, बहुत छूट गई। चलो मम्मी का सेशन है, टीवी बंद करो, तो सबको अभी हैबिट पड़ गई। 8 बजे के पहले हम उनका खाना वगैरह सब हो जाता है, हमारा फ्यूल वगैरह सब हो जाता है। बहुत अच्छी हैबिट। इतना जो 2-4 साल में कोरोना की वजह से जितनी गंदी आदत लग गई थी ना, वो सब हमारे फैमिली के आने के बाद अच्छी हैबिट लग गई है। थैंक यू मैम, थैंक यू सुवर्णा मैम। बेटी का भी है। मुझे ना 9.5 साल मैंने चश्मा पहना है, मुझे पॉइंट का नहीं था, मुझे एक चीज ना टेढ़ी दिखती थी। मतलब अगर एक आधा पर्सन मेरे सामने खड़ा है तो किस एंगल में खड़ा है वो मुझे पता नहीं चलता था। 3-3 एंगल मुझे दिखते थे, तो मुझे सारे रूम में ना मोबाइल रखना पड़ता था। क्योंकि अगर मैं समझो एक आधा बाहर जाते टाइम अगर पैसे भूल गए तो चलता था, लेकिन चश्मा भूलना मेरे लिए नामुमकिन था। और बेटी को भी सेम ही था, उसको तो बहुत बड़ा चश्मा लग गया था, और वो तो कम से कम वो 5.5 साल की थी, तो उसको ना बोर्ड के ऊपर का दिखता ही नहीं था। और हाइट उसकी बड़ी थी तो उसको पीछे बैठाते थे, वो दिखता ही नहीं था। तो सेम ये प्रोग्राम चालू करने के बाद ना हमने दोनों ने भी कुछ मैंने खुद कुछ एडिशनल फ्यूल कंज्यूम किए हैं। जैसे कि आंखों के लिए क्या लगता है, बालों के लिए लगता है, नाखून के लिए लगता है, हमारी नींद के लिए भी कुछ ना कुछ तो भी हमको न्यूट्रिशन लगता है। लेकिन हमको क्या पता चलता है, हमको लगता है अगर मैं आइडियल वेट आइडियल शेप में दिखती हूँ तो मैं एक मतलब हेल्दी पर्सन हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको चश्मा है, प्लीज बात मत करो प्लीज। अगर आपको चश्मा है तो आपको कुछ ना कुछ तो भी कमी है आपके बॉडी में। अगर आपके बाल अच्छे नहीं है, सफेद हो रहे, या फिर आपके बाल कम है, तो आपको बालों के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए वो मिलता नहीं है। नाखून का भी सेम है। अगर आपने नाखून खाना पकाते पकाते टूट जाते हैं, काम करते करते टूट जाते हैं, आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो समझ जाना चाहिए कि हमको ना बाहर से या फिर हमारे खाने में बदल करने चाहिए। अगर खाने में भी चेंजेस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना पढ़ाई करते समय मोबाइल के सामने रहते हैं, लैपटॉप के सामने रहते हैं, चश्मा लग ही जाता है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है, हमको लगता है कि लाइफ टाइम हमको उसको पहनना है। और मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था, मतलब डिस्क्लेमर नहीं है, मतलब मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा मरते दम तक चश्मा जाएगा नहीं। लेकिन ये फ्यूल चाहने शुरू करने के बाद 1.5 महीने के अंदर मेरा चश्मा चला गया। ये क्यों हो गया मेरे साथ? क्योंकि मैंने कुछ एडिशनल फ्यूल भी आजमाए थे अपने साथ, और मेरी बेटी को भी मैंने दिए थे। और एक हमारा स्टूडियो का रिजल्ट है, एक पाटने काका बोल के है, 70 साल के ऊपर है उनका एज। उनका नंबर ना अभी एक्यूरेट डिफेंस जो है अपना नया आया वाला, उन्होंने वो शुरू किया तो विद इन कुछ ही दिनों के अंदर उनका चश्मे का नंबर कम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका चश्मे का नंबर क्यों कम हो गया, उनको वो चश्मा चेंज करके दिया, डॉक्टर ने नंबर चेंज करके दिए। तो ऐसे अमेजिंग रिजल्ट है। मेरा एक का ही चश्मा नहीं गया, मोनाली पाटिल के हस्बैंड है, उनका भी चश्मा चला गया है। हमारा डे बाय डे हमारा एज बढ़ता जा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। लेकिन सबको लगता है वेट को लेकर या वेट गेन को लेकर हम बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हर एक बॉडी पर्सन की नीड है अच्छा सा खाना, जीवन सत्व। तो मेरी अगेन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्चे को सच में चश्मा है, हस्बैंड को है, वाइफ को है, दादा दादी को है, नाना नानी को है, तो प्लीज एक्यूरेट डिफेंस जो है और हमारा बेसिक फ्यूल उनको शुरू करो, बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही हम खाने में गाजर मूला खाते, लेकिन वो पसंद नहीं आता है, लेकिन उससे कुछ चश्मा नहीं जाता। सालों साल तक मैंने हर किसी को चश्मा देखा है, वो जाते टाइम कभी देखा नहीं है। थैंक यू सो मच, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
ये मेरा 17 साल पुराना फोटो है और अभी आपके सामने मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सुवर्णा मैम, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था।